क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पर, दैट इज सेवरल रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स लिए गए हैं सो दैट द कास्ट ग्रुप्स, जो कि कास्ट ग्रुप्स को दिखा रहा है, प्रीवियसली एसोसिएटेड विद द scavenging and forced to continue in this job. Those in positions of the authority refuse to give them any other job, and the children are discouraged from pursuing education. Which of their fundamental right are being violated in this instance? क्या इस इंस्टेंट में क्या उनकी जो कौन सी फंडामेंटल राइट है वह वायलेट हो रही है, इस चीज़ों को बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसका आंसर को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन दिस डिस्क्राइब्ड सिनेरियो सेवरल फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रीवियसली एसोसिएटेड विच स्कैवेजिंग एंड बीइंग वायलेटेड, जो कि वायलेट हो रहा है। कौन कौन से? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पहला, राइट टू एजुकेशन हो रहा है, और कौन सा हो रहा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा हो रहा है? पर देखो आप, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये सभी राइट क्या हो रहे हैं यहाँ पर? वायलेट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से आप इसे समझिए, ठीक है। सो यह चीजें कैसे एक्सप्लॉइट हो रही है, कैसे वायलेट हो रहे हैं, तो इसे समझते हैं हम लोग। इन दिस राइट is violated in this individuals are forced to continue the scavenging jobs। जो भी scavenging jobs है उसे वो फोर्स करके बोल रहा है कि तुम्हें कंटिन्यू करना ही होगा। सो दिस फोर्स्ड लेबर हो रहा है कहीं ना कहीं वो। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibits any form of forced labor and ensure that no one is required to perform work against their will or unjust condition। वह अपने मन के अनुसार ही काम कर सकता है। अगर आप उसे फोर्सफुली अगर काम कराने का प्रयास करते हो तो कहीं ना कहीं वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। अगर आप उसमें आपको गिल्टी पाए तो आपको क्या होगा? पनिश भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जेल का भी आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। एंड दूसरा राइट इसमें कौन सा वायलेट कर रहा था? दूसरा राइट आपको वायलेट कर रहा था इसमें, आप देखो, राइट टू एजुकेशन। आपने पढ़ा वहां पर द डिस्करेजमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन फ्रॉम परस्यूइंग एजुकेशन। जो भी बच्चा था उसे अपने एजुकेशन को आगे पढ़ने के लिए रोका जा रहा था, डिस्करेज किया जा रहा था, एंड इट इज ए वायलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। और कहीं ना कहीं ये क्या है? एक वायलेशन है। हाँ, एक हस्तक्षेप करना होता है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, उसमें आप वायलेट कर रहे हो उसका। देन दिस राइट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज टू अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एजुकेशन। इसमें से क्या है? सभी बच्चे को पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और मिलती है, इंश्योर करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विच इज एसेंशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो कि काफ़ी एसेंशियल हो जाता है अपने डेवलपमेंट के लिए और इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए, ओके। एंड तीसरा राइट जो इसमें वायलेट हो रहा था वो था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा था? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन दिस राइट is also comprised at the basic element that contribute dignified living are being withheld by denying them opportunity। उन्होंने क्या किया? डिनाई किया कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन। देयर एबिलिटी टू इम्प्रूव देयर लाइफ एंड लिबर्टी इज सेवियरली रिस्ट्रिक्टेड। उनके जो एबिलिटी पर वो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया था? वायलेशन किया था। तो यह चीज़ें क्या है? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत हम लोग इसे देखते हैं। और जो लास्ट फंडामेंटल राइट था जो कि इसमें वायलेट हुआ है, एंड दैट इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के में आज़ादी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? उसे रिफ्यूज किया जा रहा है बाय रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड एनी जॉब अदर स्कैवेंजिंग टू दीज इंडिविजुअल्स। उस इंडिविजुअल को किसी दूसरे जॉब देने का मीन्स अधिकार जो है वो नहीं दे रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। दिस राइट टू चूज एन प्रोफेशन, और इस राइट के माध्यम से हम लोग कोई भी क्या करते हैं? अपनी पोजीशन, अपने अधिकार को, अपने प्रोफेशन को चुन सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोफेशन को चुन सकते हैं, मान सकते हैं, ओके। So these rights ensure that every citizen has freedom to engage any profession, occupation और trade of their choice। अपने चॉइस से किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी ट्रेड, किसी भी बिजनेस को आप उसे कर सकते हो। ये हमें आज़ादी मिलती है हमारे फंडामेंटल राइट के थ्रू।
ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे माइंड मैप के थ्रू से हम लोग समझते हैं, इसमें की कंसेप्ट क्या क्या था उसको समझेंगे। तो उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, पीडीएफ या फिर बुक, आप ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई बुक, नोट्स और पीडीएफ की अगर जरूरत हो तो आप उसे आसानी से पा सकते हो। दिए गए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से वेबसाइट ओपन करके इसे ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी में भी आपको अवेलेबल मिलेगा, सीओडी में, एंड साथ ही साथ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी ये चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका माइंड मैप समझते हैं, ठीक है। माइंड मैप टू रिमेंबर दिस आंसर, इस आंसर को एक माइंड मैप के थ्रू हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं। तो इसमें 4 तरह के फंडामेंटल राइट को वैलिड किया गया था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये सभी राइट को क्या किया था, कहीं ना कहीं वायलेट किया गया था। सो फोर्स टू कंटिन्यू स्कैवेंजिंग, चिल्ड्रन डिस्करेज फ्रॉम एजुकेशन, डिस्करेज किया जा रहा था। डिनाइंग इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन, एंड रिस्ट्रिक्ट टू स्कैवेंजिंग जॉब्स ओनली, उसे एक ही जॉब्स में दबा करके रख दिया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो लोगों का कहीं ना कहीं अधिकार को मार रहा था, उसके ऑक्यूपेशन, उसके प्रोफेशन को रोक रहा था। एंड दीज आर वायलेशन, दिस अ टाइप ऑफ वायलेशन इन विच, इसमें क्या कर रहा था, दे वायलेट द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, की कंसेप्ट समझते हैं, की कंसेप्ट क्या है। की कंसेप्ट को समझिए। की कंसेप्ट, फोर्स लेबर के बारे में बात हो रही है, एजुकेशन इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात हो रही है, एंड डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में इसमें बात की जा रही थी। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन क्या था मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन था, several reports show that caste group previously associated with the scavenging and forced to continue in this job। एक जॉब के रिलेटेड है जिसमें उसे फोर्सफुली जॉब करवाया जा रहा होता है। दिस एंड दोज इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि पोजिशन में अथॉरिटी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं टू गिव देम एनी अदर जॉब, दूसरे जॉब को देने से उसे मना कर देते हैं। देयर चिल्ड्रन आर डिस्करेज फ्रॉम परस्यूइंग एजुकेशन, और उनके बच्चों को क्या कर रहे होते हैं, डिस्करेज करते हैं, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। देयर चिल्ड्रन आर डिस्करेज फ्रॉम परस्यूइंग एजुकेशन, विच ऑफ देयर फंडामेंटल राइट आर बीइंग वायलेटेड। तो कौन सा फंडामेंटल राइट इसमें वायलेट किया जा रहा है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें राइट अगेंस्ट वायलेशन क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन का वायलेशन किया जा रहा है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।